Hello everyone. Today I am going to explain you poem second of your Hornbill book The Laburnum Top written by Ted Hughes. तो मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये जो पोएम है बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें एक जो लिटिल बर्ड होती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसे उस लैब्रेनम ट्री पर आती है और कुछ समय वहाँ रहती है कुछ मोमेंट के लिए और फिर उसे अकेला छोड़कर वो दूर आकाश में उड़ जाती। तो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इस पोएम में बताया गया है। नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। द laburnum tops is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि लैब्रेनम ट्री जो होता है वो कैसा होता है। एक शॉर्ट साइज का ट्री होता है और थोड़ा घना सा होता है वो, जिसे हिंदी में अमलतास भी बोला जाता है। ओके, तो वो जो ट्री है बहुत ही साइलेंटली अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। दिन का समय है ना, येलो धूप उसके ऊपर गिर रही है। सितंबर मंथ की बात हो रही है यहाँ पर। और उस ट्री की जो कुछ लीव्स हैं वो कैसी दिखाई दे रही है, येलो कलर की दिखाई दे रही है। मतलब इससे पता पड़ रहा है हमको कि ये सीज़न जो है ऑटम सीज़न चल रहा है। और उसके जितने भी सीड्स हैं वो कुछ सीड्स उसके उस ट्री के आसपास गिरे हुए हैं। टिल द गोल्डफिश कम्स विथ अ ट्विचिंग चीरअप, अ सडनेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। तब क्या होता है वहाँ पर एक गोल्डफिश, एक बिल्कुल स्मॉल साइज की छोटी सी लिटिल बर्ड होती है जो कैसी येलो और ब्लैक कलर की होती है। तो वो क्या होती है, सडनली वहाँ पर उस जो ट्री है उसके ब्रांच के एंड पर आकर, उसके एक सिरे पर आकर बैठ जाती है। देन स्लिक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एड्रप्ट शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्स अप of chitterings and a tremor of wings and thrillings, the whole tree trembles and thrills. तो वो जो लिटिल बर्ड होती है वो क्या करती है, जो गोल्ड फिंच होती है वो लिजार्ड की तरह स्लिक होती है और एकदम अलर्ट होती है। मतलब बिल्कुल अलर्ट रहती है वो। और एब्रप्ट मीन्स तेज़ी से या फुर्ती से। तो फुर्ती से क्या होती है, वो उसकी थिकनेस। तो यहाँ पर थिकनेस से मतलब उस ट्री की वो अंदर की ओर इंटर हो जाती है, उसके इनसाइड में इंटर होती जाती है, अंदर की ओर जाती है। वो सिरे पर बैठी हुई थी और उसके थिकनेस की ओर वो चली जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है तो वहाँ पर एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। तो मशीन स्टार्ट होने से यहाँ पर मतलब है कि जब वो जाती है तो अंदर क्या होता है, एक नेस्ट होता है जहाँ पर उसके बच्चे होते हैं। तो जैसे ही वो बर्ड्स जब उसके बच्चों के पास जाती है तो वो शोर मचाने लगते हैं। जैसे है ना, कोई मशीन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो आवाज़ करने लगती है। तो वहाँ पर भी पोएट ने हमको इसी से ही मशीन को उन बच्चों से कंपेयर किया है। और वो जो बच्चे हैं चिटरिंग, चहचहाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। ठीक है। और क्या होता है, जो पूरा ट्री होता है वो भी उनकी वजह से क्या होने लगता है, शेक होने लगता है, हिलने लगता है। उनकी आवाज़ से ऐसा इमेज कर रहे हैं, ऐसा हमें वो पोएट बता रहे हैं। तो सारा जो ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट था, लेकिन जैसे ही वो बर्ड इंटर करती है तो वो जो ट्री होता है एक उसकी ब्रांचेस सारी हिलने लगती है और उसमें जो नेस्ट में बच्चे होते हैं उसके, वो भी चहचहाहट के साथ शोर मचाने लगते हैं। It is the engine of her family. She stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her bad face, identity mask. तो उस जो बर्ड है उसे क्या बताया गया, उसकी फैमिली का इंजन बताया गया। जैसे एक इंजन पूरे मशीन को चलाए रखता है, तो ऐसे ही वो बर्ड क्या है, एक इंजन का काम कर रही थी। जैसे ही वो अपने बच्चों के पास आती है तो वो स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब शोर मचाने लगते हैं। फिर क्या होता है, धीरे से वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उस ब्रांच से वापस एंड की ओर आ जाती है, उसके एक सिरे पर आ जाती है। और फिर जो अपना वो फेस है, मास्क है, फेस मास्क यहाँ पर बताया है बैड का मतलब होता है कि उसके जो फेस है उस पर कुछ लकीरें बनी हुई होती है। तो वो अपने फेस को पीछे वापस अपने बच्चों को दिखाती है। ये इसलिए दिखाती है वो, क्योंकि कोई दूसरी बर्ड आ जाए तो वो उसे अपनी माँ ना समझ ले, इसलिए वो अपना फेस उन्हें दिखाती है और एक सिरे पर फिर आ जाती है। देन विथ एरिड
delicate whistle cheer up, whispering she launches away towards the infinite. तो वो जो गोल्डफिंच होती है वो एक विसिल या सीटी वाले साउंड के साथ, चहचहाट के साथ और एक फुसफुसाहट के साथ दूर आकाश में, इन्फिनिट से मतलब यहाँ पर बहुत दूर, अनंत आकाश में वो उड़ जाती है. एंड द लैब्रेनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और फिर से वो जो लैब्रेनम ट्री होता है बिल्कुल सूना हो जाता है, सुनसान हो जाता है. तो यहाँ पर आपकी जो ये पोएम सेकेंड है वो फिनिश होती है. मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मिलूँगी. बाय.